हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ है क्रम से ये हुआ है कब 17, 18 और आज 19 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है। इन तीनों को मिला के हम समझेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। 19 तारीख के कुछ हमारे पास क्वेश्चन भी हैं जिसको हम लास्ट में एकदम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो एकदम सिंपल है, सबको पता होगा कि क्या फॉर्मेट पूछा जा रहा है। ये फॉर्मेट है, इसमें से जनरल हिंदी जो है इजी टर्म में आ रहा है और आपका जो मैथ और रीजनिंग, न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों काफी लोग बोल रहे हैं कि मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, मतलब काफी टफ आ रहा है। और आपका जो लॉ जीएस से रिलेटेड है या लॉ से या मूल विधि से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा आप इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। मतलब जिसको अब क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आ रहा है उनके लिए क्या है, टफ है। तो जो क्वेश्चन जीएस से पूछे जा रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट है। अगर तीनों दिन का मिला के पेपर देखे तो जनरल हिंदी क्वेश्चन ज्यादातर इजी है और अब आप मैथ और रीजनिंग पे आ जाते हैं तो काफी मॉडरेट या हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक जो है कवर कर रहे हैं। देखिए, जीएस में जो पूछा जा रहा है करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन है, अराउंड 3 से 5 क्वेश्चन। 17 तारीख में जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन था और आज जो है अराउंड 5 क्वेश्चन थे। आर्टिकल और मूल विधि, कहीं कहीं किसी किसी पेपर में तो मूल विधि एकदम गायब हो जा रहा है, ये भी इसी में पॉलिटी में जुड़ जा रहा है और 12-13 क्वेश्चन पॉलिटी से हो जा रहे हैं। नहीं तो किसी किसी पेपर में 5 से 8 क्वेश्चन जो आर्टिकल से हैं, पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था से, और 5 से 7 क्वेश्चन जो है मूल विधि से हैं। यूपी जीएस, स्पेशली उत्तर प्रदेश के जीएस से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें से जनगणना टच किया हुआ है 2011 और यूपी के बारे में जो नॉर्मल किस स्टेट को टच करता है, कहां से टच करता है, हमने एक इसका वीडियो बनाया है, आप यहां से आई बॉक्स से पा सकते हैं। ये पूछा जा रहा है। अगर आप विज्ञान सब्जेक्ट लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, बेसिकली जनरल साइंस है। साइंस से जो 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टोटल, जिसमें से इनका जो है मिक्सअप है, जैसे 3-3 मैंने बांट दिया, लेकिन कहीं कहीं फिजिक्स 2 कर दे रहा है तो बायो 4 भी कर दे रहा है। तो जनरल साइंस से जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने पूछे जा रहे हैं, 10। अब आते हैं हम हिस्ट्री, जियो और वर्ल्ड जियो। हिस्ट्री से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जियोग्राफी से तो एग्जैक्ट हर पेपर में ही 5 क्वेश्चन टच कर रहे हैं और वर्ल्ड जियो से 1 क्वेश्चन अराउंड आ रहा है। तो ये थे कुछ पेपर में जो है प्राकृतिक संसाधन, जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनसे भी क्वेश्चन थे। अराउंड 2 क्वेश्चन थे। मैथ देखते हैं। मैथ में सबको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैथ में देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर पेपर में करीब न करीब 2 क्वेश्चन तो टच हो ही रहा है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं 1/2 + 1/3 ऐसे ऐसे करके, इससे 1 क्वेश्चन आ ही रहा है। अभी तक जितने पेपर दिए सब में टच किया है। एलसीएम एचसीएफ से भी मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पूरा पार्ट जो है नंबर सिस्टम के अंदर ही आएगा, चाहे डेसिमल फ्रैक्शन कर लें, चाहे एलसीएम एचसीएफ कर लें। तो कुल मिला के अराउंड नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन टच हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने सीरीज लिखा है क्योंकि हर पेपर में 3 से 4 सीरीज पूछी गई हैं, तो आप सीरीज देख के जाइएगा। रेशियो आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। तो रेशियो से जो है आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है। देखिए, आपको ये रेड इसलिए कहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आपको जरूर देख के जाना है। रेशियो के बाद परसेंटेज आते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर पेपर में। CISI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस चैप्टर से भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर में पूछा जा रहा है। तो ये 3 चैप्टर हम कवर किए हैं, आप यहाँ आई बॉक्स से देख सकते हैं। स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत ही अच्छे से कवर है, आप उससे पूरी तरह से सीख सकते हैं। पार्टनरशिप, जैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है कि 3 व्यक्ति थे, तीनों ने कुछ कुछ पैसा लगा के 1 साल काम किया, फिर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे पार्टनरशिप से 1 न 1 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहा है। DIA तो सबको पता होगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, बार ग्राफ मैक्सिमम है। 3 अभी तक जितने, मतलब 2, 4, 5 शिफ्ट हुआ है उसमें से 3 शिफ्ट में बार ग्राफ ज्यादा पूछा है। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज से 1 क्वेश्चन मिल जा रहा है हर पेपर में, 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहा है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस,
देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का हर पॉइंट कवर है। अगर आप हमारा लेक्चर टाइम एंड डिस्टेंस से देख के जाते हैं, आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखना है टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड स्पीड स्टडी अड्डा। आप ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इन दोनों से मिला के दो क्वेश्चन, मीन्स 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में रह रहे हैं, टाइम एंड वर्क से और टाइम एंड डिस्टेंस से मिला के। मेंसुरेशन सिंपल आ रहा है, 2D मेंसुरेशन आ रहा है, ज्यादा ट्रिकी नहीं आ रहा है, केवल फॉर्मूला बेस आ रहा है। तो अब एक बार हर मेंसुरेशन का पूरा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से लगा सकते हैं। और इससे भी 2 क्वेश्चन टच हो रहे हैं हर पेपर में। डाइस एंड प्रोबेबिलिटी, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही अच्छे से 5 से 6 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया है। और इससे जो है आपके ज्यादा नहीं लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन, किसी पेपर में 2 क्वेश्चन, नहीं तो 1 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट आ रहे हैं। और प्रॉफिट लॉस में ही एक पॉइंट है डिस्काउंट का, ये भी कवर है और यहां से भी 1 क्वेश्चन आ रहा है। तो या तो ये 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं या तो इससे टोटल कवर हो रहा है कितना, 3 क्वेश्चन। मिक्सर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन रह रहा है। तो ये टोटल आपका 40 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से कवर हो रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके ये आप पूरा देख सकते हैं। ये जो 19 तारीख के क्वेश्चन इसे अभी डिस्कस करेंगे, पहले रीजनिंग देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड पूछ रहा असमान चिन्हित करना है, जैसे 4 ऑप्शन है उसमें से कौन भिन्न है, ऐसे करके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम होता है कि एक आदमी 2 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 2 किलोमीटर साउथ, पूरा पश्चिम, ऐसे करके पूछता है, उससे भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्णमाला पे आधारित 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वर्णमाला पे आधारित मतलब जैसे लिख दिया रेड, जैसे लिख दिया ACDE, अब यहाँ पे क्या है, एक का गैप है, उसी तरह एक और अक्षर दे दिया, पूछा उसका क्या होगा। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये कुछ पॉइंट है, जैसे डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आ रहा है, उसमें आपको डिसीजन लेना है। इससे मैक्सिमम 4 क्वेश्चन के अराउंड पूछे जा रहे हैं। पेपर कटिंग से जो है 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शब्द वो आकृति का वर्गीकरण करना है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मशीन इनपुट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 4 क्वेश्चन यहाँ से। और 4 क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है, सिलॉग से। सिलॉग का चैप्टर मैंने कवर किया बिना वेन डायग्राम के, तो आप उसको देख सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन मशीन इनपुट से और 4 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सिलॉग से आ रहे हैं। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एंड कारण से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। परछाई बेस, जैसे एक आदमी खड़ा है, शाम का समय है, तो उसकी परछाई किस साइड बनेगी, उत्तर पूर्व मुंह करके खड़ा है, कुछ ऐसा 1 क्वेश्चन आ रहा है। और 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे भी सीरीज कंप्लीट करने से रिलेटेड आ रहे हैं। और 1 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कोडिंग और डिकोडिंग से। तो ये टोटल थे। अब हिंदी में देखते हैं क्या क्या टच कर रहा है। देखिए हिंदी के कुछ पॉइंट है जो आप जरूर से देख के जाइए। इन हर पॉइंट से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, पक्का हर पेपर में इन पॉइंट को टच किया। जैसे मुहावरा, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्य शुद्धि, रिक्त स्थान की पूर्ति, अलंकार, रचनाएं, पुरस्कार, गद्य, एक पूरा गद्य आ रहा है, उससे क्वेश्चन बन रहा है, कारक, रस, लिंग, विश्लेषण और काल। इनसे हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन, 1 2 3 1 2 3 हर पेपर में आए हुए। तो आप इससे कर लेते हैं तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। अब देखते हैं 19 तारीख को कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कैग की नियुक्ति कौन करता है, राज्य या देश का प्रमुख, लोकतंत्र की विशेषता, जनहित याचिका शुल्क, इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंट्रोल करता है, जो बिजली होती है आपको उसको कंट्रोल में करंट होता है आई, जिसको धारा बोलते हैं, उसे कंट्रोल कौन करता है। आईटी एक्ट कब आया, ये देखिए मेघदूत रचना पिछले 3 दिन 17, 18 और 19 में 3 शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेघदूत की रचना किसने की थी। तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।